ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44 तक लिया गया है। इस मार्क रचित सुसमाचार में ईसा मसीह हमें दो प्रकार के लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक वो जो दिखावा करते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं, और दूसरा वे जो अपनी आस्था और समर्पण में सच्चे होते हैं, भले ही उनके पास सीमित साधन हो। इस सुसमाचार से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है जो हमारे जीवन में आत्मनिरीक्षण और सच्चे समर्पण की आवश्यकता को उजागर करती है। ईसा मसीह पहले शास्त्रियों की आलोचना करते हैं जो अपने बाह्य दिखावे के लिए धर्म का पालन करते हैं। वे अपनी विशेष पोशाक, लंबी प्रार्थनाओं और सम्मान की आकांक्षा के माध्यम से अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं। लेकिन ईसा मसीह बताते हैं कि ये लोग न केवल अपने लिए सम्मान प्राप्त करते हैं, बल्कि वे विधवाओं की संपत्ति का भी शोषण करते हैं। उनका धर्म केवल बाहरी रूप से होता है, परंतु उनका आंतरिक जीवन सत्य से दूर होता है। इसलिए ईसा ने हमें यह शिक्षा दी है कि हम धर्म के नाम पर दूसरों का शोषण करते हैं या केवल दिखावे के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो वह सच्चा धर्म नहीं है। ईसा मसीह अब मंदिर में उपस्थित लोगों को देखते हैं और विशेष रूप से एक गरीब विधवा को गौर से देखते हैं। जब वह विधवा अपने पास जो कुछ भी था उसे मंदिर में दान देता है, तो ईसा मसीह यह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वह गरीब विधवा ने अपनी पूरी संपत्ति, जो कि उसकी जीविका का साधन था, भगवान के पास अर्पित कर दी है। यह एक गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक था। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वह विधवा ने दूसरों से अधिक दान दिया है, क्योंकि दूसरों ने अपने अधिक संपत्ति में से थोड़ा सा दान दिया, लेकिन विधवा ने अपनी पूरी संपत्ति दे दी है। यहाँ पर ईसा मसीह हमें सिखाते हैं कि दान की मात्रा नहीं, बल्कि दान का मन और समर्पण महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आगे ईसा मसीह सच्चे समर्पण का महत्व को सिखाते हैं। सच्चे समर्पण का महत्व हमारे जीवन में क्या प्रकाश डालते हैं, आइए हम देखते हैं इसका महत्व क्या होता है। हमारा दान केवल धन से नहीं मापा जाता, बल्कि हमारे हृदय की पवित्रता और ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण से मापा जाता है। कई बार हम अपनी दुनिया की चिंता में अपने समय, समर्पण और आस्था को केवल बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन ईसा मसीह हमें यह सिखाते हैं कि भगवान के सामने हमारा समर्पण आत्मिक होना चाहिए, ना कि दिखावे का। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से 44 हमें यह सिखाता है कि सच्ची धार्मिकता और ईश्वर के प्रति समर्पण केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक आस्थाओं और प्रेम से होते हैं। जैसा कि गरीब विधवा ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर पहलू में सच्चे समर्पण के साथ ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा हर कार्य
भगवान की इच्छा के अनुसार हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपनी आस्था को सच्चे और शुद्ध तरीके से जीने की शक्ति दे। हम जो कुछ भी करें वह केवल आपकी महिमा के लिए हो और हम अपने जीवन में दिखावे से परे जाकर सच्चे समर्पण के साथ आपकी सेवा करें। हमें वह आशीर्वाद दें जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दे। आमीन।